बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। देखिए चुनावी एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार, मैं हूं दीपेश जैन और आप देख रहे हैं देवास एक्सप्रेस का नगर निकाय चुनावों को लेकर खास कार्यक्रम चुनावी एक्सप्रेस, जिसके अंतर्गत आज हम आए हैं देवास शहर के वार्ड क्रमांक 39 में, जहां से कांग्रेस ने अपने पार्षद पद प्रत्याशी के रूप में ईशान राणा को चुनावी मैदान में उतारा है, जो आज हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार ईशान जी, स्वागत है आपका चुनावी एक्सप्रेस में। धन्यवाद। सबसे पहले आप जनता को अपना परिचय और अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मैं ईशान राणा वार्ड क्रमांक 39 से कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। आप अपने सक्रियता, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो, उस बारे में बताइए। मैं वर्तमान में यहाँ पर मोहर्रम तीजा कमेटी का सदर भी हूँ, और रही बात पार्टी की, तो मैं अल्पसंख्यक कांग्रेस का शहर का अध्यक्ष भी हूँ। आप इस चुनाव में एक पार्षद पद के रूप में चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों किया? मैंने जब क्षेत्र में भ्रमण किया और क्षेत्र की जनता से मिला, तो ये हमारा जो वार्ड क्रमांक 39 है, ये शहर का प्रमुख वार्डों में से एक माना जाता है। प्रमुख सिटी, यहाँ पर फ्रूट मंडी हो या सब्जी मंडी हो या व्यापारी सबसे ज़्यादा कहीं हैं, तो वार्ड क्रमांक 39 में है। तो जब हम यहाँ पर हमने सर्वे किया, तो यहाँ पूरा वार्ड पिछले 5-7 सालों से बहुत ही बदहाली से ग्रस्त है। यहाँ पर आप चाहें नालियाँ हो, सड़कें हो, स्ट्रीट लाइट हो, यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था देखें। गंदगी के मामले में एक बार कह सकते हैं कि गंदगी के मामले में अगर दिया जाए तो अव्वल नंबर पर वार्ड क्रमांक 39 है। आप इस चुनावी मैदान में किस विज़न के साथ उतरे हैं? अगर आप यहाँ से पार्षद पद के रूप में विजय होते हैं, तो ऐसे क्या विकास कार्य होंगे जिसकी सौगात आप वार्ड के वासियों को देना चाहेंगे? सबसे पहला तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला मेरी कोशिश ये रहेगी, अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है, तो वार्ड क्रमांक 39 को हम देवास का सबसे प्रमुख स्मार्ट वार्ड बनाएंगे। स्मार्ट वार्ड बनाएंगे, जैसे हम यहाँ सीसीटीवी के लिए प्रयास करेंगे। सीसीटीवी वाईफाई जोन हम बनाएंगे। मोबाइल ऐप के माध्यम से ही समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करेंगे, पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। आप अगर देखेंगे तो तहसील चौराहे से लेकर शुक्रवारी हाट, चाहे पूरा क्षेत्र घूमेंगे तो गिने चुने आपको 1 या 2 शौचालय मिलेंगे, इतनी भरी आबादी में भी, और वो भी बहुत गंदगी से भरपूर मिलेंगे। तो हम यहाँ पर एक अच्छा, साफ और स्वच्छ शौचालय भी बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना करेंगे, जहाँ पर हफ्ते में 3 से 4 दिन निःशुल्क क्षेत्रवासियों के लिए परामर्श उनको निःशुल्क दिया जाएगा। इसके अलावा हम फ्री वाईफाई है, सीसीटीवी जैसे मैंने आपको बताया है, मोहल्ला, और जितने भी स्मार्ट तरीके से हम वार्ड को बनाने की पूरे क्षेत्र में, पूरे हमारे शहर में सबसे ज़्यादा स्मार्ट वार्ड बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ से पार्षद पद के रूप में वार्ड के मतदाता आपको आशीर्वाद दे के विजयी बनाते हैं, तो ऐसी 2 मुख्य समस्या क्या होगी जिसे आप प्राथमिकता से हल करना चाहेंगे? सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ पर स्वच्छता की है। पिछले 2 या 3-3 महीने हो जाते हैं यहाँ पर नालियों की साफ़ सफाई। अगर आप क्षेत्र में घूमेंगे तो आप खुद देखेंगे नाले खुले रूप से पड़े हैं। 2-2, 3-3 महीनों से रोड ऑन ब्लॉक पड़े हैं। आप चाहे बोरा मस्जिद के यहाँ जाएँ, चाहे आप शुक्रवारी हाट में जाएँ, चाहे इधर बजरंगपुरे में जाएँ, सुतार बकल में जाएँ, तो आपको नालियों में इतनी गंदगी जमी पड़ेगी। चाहे खेड़ापति मंदिर के सामने वाली जो नाला है, जो शुक्रवारी हाट वाला नाला है, जो प्रमुख नाला है यहाँ का, वो पूरा जाम पड़ा हुआ है और गंदगी से भरमार है, और यहाँ तक कि नाला खुला है। यहाँ पर कोई जनहानि भी हो सकती है। जो भाजपा से इस बार पार्षद पद प्रत्याशी है, वो पूर्व में भी यहाँ के पार्षद थे, उनके सामने आप कुछ वार्ड के मतदाता आशीर्वाद दे के विजयी क्यों बनाए? बिल्कुल इसलिए बनाएंगे क्योंकि उन्होंने उनको 7 साल आजमा के देख लिया है। पिछले 2 साल तो कोविड में निकल गए, तो कोविड में अपन मान सकते हैं कि चलो कोविड में वो काम नहीं कर पाए, पर जो 5 साल उनको प्रमुख रूप से मिले, उसमें ना वो साफ़ सफाई पे ध्यान दे पाए। उन्होंने सिर्फ रोड पे रोड, सड़क पे सड़क बनाई, और जहाँ नहीं थे वहाँ भी खोद के ब्लॉक बना दिए। जो प्रमुख समस्या यहाँ पे स्वच्छता की है, चाहे नालों की है, कहीं जगह पानी की व्यवस्था की भी बहुत गंभीर समस्या है। तो हम पानी की समस्या भी जहाँ जहाँ पर है वहाँ की दूर करेंगे। वार्डों में सीसीटीवी भी लगाएंगे हम, जो अभी तक कहीं आपको नज़र नहीं आएंगे सीसीटीवी। वाईफाई जोन तो आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। मोहल्ला क्लिनिक, ये हमारी पहली प्राथमिकता है, जो अभी तक कहीं भी पूरे देवास में आपको नहीं मिलेगी। हम, अगर मेरे को जनता आशीर्वाद देती है, तो वो वार्ड क्रमांक 39 में मेरा वादा है, 3 महीने के अंदर मैं 80% अपने वादे 3 महीने के अंदर पूरा कर दूँगा।
आपने एक बड़ी बात कही कि आप अपने 80% तक जो वादे हैं वह पार्षद बनने के शुरुआती 3 माह में पूरा कर देंगे। अंतिम पंक्ति में आप अपने वार्ड के मतदाता से क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरी क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि 13 तारीख को हाथ के पंजे पर बटन दबाकर आशीर्वाद दे। तो ये थे वोट क्रमांक 39 से कांग्रेस की ओर से पार्षद पद प्रत्याशी ईशान जी राणा, जिन्होंने बताया कि वह अगर इस चुनाव में पार्षद पद के रूप में यहां से विजय होते हैं तो किस मुख्य समस्या को वो प्राथमिकता से हल करना चाहेंगे, इस चुनावी मैदान में वो किस विजन के साथ उतरे हैं। चुनावी एक्सप्रेस में अभी तक के लिए इतना ही। अगली बार जल्द मिलेंगे किसी और वार्ड से किसी और पार्षद पद प्रत्याशी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।